अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाजरे की कबाब, जो सर्दियों में बनती ही है। ये बाजरे की कबाब बीफ की बनाएंगे, जिसमें हम हरा लहसुन, हरी प्याज, बाजरे का आटा शामिल करेंगे और कुछ अपने घर के स्पाइसेस। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा लिया है बगैर हड्डी का। यहाँ पर धनिया पुदीने के पत्ते हैं, जिसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। ये चॉप्ड हुई हुई एक दरमियानी साइज़ की प्याज है। ये हरा प्याज है जो मैंने 100 ग्राम लिया है। ये हरा लहसुन है 200 ग्राम बारीक कटा हुआ। सर्दियों की स्पेशल है और ये बकरीद में भी बहुत ख़ास रहती है। तो सर्दियां हैं तो आप सर्दियों में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे पास बाजरे का आटा है तकरीबन 200 ग्राम। ये मेरे पास चक्की का आटा है, व्हीट फ्लावर, यानी जिसकी हम रोटियां वगैरह चपाती बनाते हैं। ये मैंने लिया है 100 ग्राम। ये क्रश हुआ हुआ धनिया है। इसको ज़्यादा आपने कूटना नहीं है, बस इसके जो एक बॉल्स होती हैं उसको आधा आधा अलग अलग कर लेना है। इसको ज़्यादा कूटेंगे तो पाउडर बन जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा, इसका क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाएगा। तो धनिया को रफली आपने हल्का सा क्रश करना है, बिल्कुल हल्का सा। दही बगैर पानी का लेना है, 3 चम्मच ली है मैंने, 3 टीस्पून। और यहाँ नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। हल्दी शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। इससे जो कबाब है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। स्पाइसी कम खाते हो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है 3 टीस्पून। ये धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टीस्पून शामिल करूँगी। अगर आपका लिक्विड है तो मत डालिएगा, आप इसको ताज़ा पीस लीजिएगा, क्योंकि लिक्विड से फिर ख़राब हो जाएगी हमारी कबाब, पानी पानी हो जाएगी। मेरा सही था तो मैंने थिक था तो मैंने इसको फिर भी पानी इसका अलग करके अदरक लहसुन इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून काली मिर्च डालकर अच्छे से इसको हम जो है मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे प्रॉपर। कीमा, आटा, मसाले हाथों की मदद से चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो चमचे से, लेकिन हाथों से बहुत प्रॉपर होगा। नमक और मिर्च अच्छे से मिक्स होंगी, प्याज वगैरह अच्छे से मिक्स होंगी, तो हाथों से ही कीजिए। आटे की तरह बहुत अच्छे से इसको गूँथ लें और मिक्स कर लें। जब आप प्रॉपर मिक्स कर लेंगे तो ये बिल्कुल कबाब की फॉर्म में आ जाएगा और ये बिल्कुल भी पानी जैसा नहीं होगा। बहुत से लोग बाजरे के कबाब बनाते हैं तो उनकी पानी पानी हो जाती है। वो ये कि एक तो जो प्याज है वो काटने के, चॉप करने के बाद धोते हैं तो उसकी वजह से प्याज का पानी छोड़ देती है। प्याज को काटने से पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद चॉप्ड करें। अदरक लहसुन बिना पानी के डालें। दही में कोई पानी नहीं होना चाहिए। कीमा आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। कीमे को धोकर 2 से 3 घंटे पहले आप स्ट्रेन कर लें। धनिया पुदीने में भी कोई पानी नहीं होना चाहिए, उसको भी आप बहुत अच्छे से जो है अच्छे से हाथों की मदद से निचोड़ कर फिर काटें। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपकी कबाब बिल्कुल भी पानी पानी नहीं होगी और क्वांटिटी आप मेरे हिसाब से रखेंगे तो परफेक्ट बनेगी। फिर हम बॉल्स बना लेंगे अच्छी तरीके से, इसकी छोटी छोटी सी। फ्लेम मेरी यहाँ पर लो टू मीडियम है। हाई फ्लेम पर अगर आप फ्राई करेंगे तो कबाब का कलर जल्दी चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कीमा कच्चा हो जाएगा। तेल हमने इतना गर्म करना है कि ठंडा ना हो ज़्यादा और ज़्यादा गर्म भी ना हो, कि ऐसा ना हो कि धुएँ निकलना शुरू हो जाए तेल में से। इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जितना हम नॉर्मली आलू की चिप्स यानी फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों वगैरह के लिए बनाते हैं तो हम गर्म करते हैं कि हमारी जो फ्राइज़ हैं वो कलर चेंज नहीं होता है उसका, तो हमने बिल्कुल वैसा ही इसका ऑयल यानी तेल गरम करना है। टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए तेल का। और जब आप कबाब शामिल करें तो 2 से 1 मिनट तक आपने कबाब को हाथ नहीं लगाना है, उसकी साइड्स को चेंज नहीं करना है। 2 मिनट तक इसकी बेस रेडी होने दें, इसको अच्छा सा इसका जो शेप है वो बरकरार हो जाए। उसके बाद आप इसकी साइड्स को चेंज कर करके फ्राई करें। 5 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। डीप फ्राई करनी है, तेल कम मत रखिएगा और ठंडे तेल में फ्राई मत कीजिएगा, वरना आपकी कबाब अलग होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से मैं साइड्स चेंज कर करके अलग अलग फ्राई कर रही हूँ और इस तरह से मैं अपनी सारी कबाब को फ्राई कर लूँगी। दोबारा फ्राई करेंगे। चाहें तो आप पहले सारी बॉल्स बना लें और एक साथ फिर आराम से इसको फ्राई करें।
जैसे चाहें इसको सर्व करें, चटनी सॉसेस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। मज़ेदार सी बाजरे की कबाब रेडी है। अंदर से नरम थी, बाहर से क्रिस्पी थी, क्रंची थी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। स्पाइसी बिट थी, इतनी ज़्यादा तीखी भी नहीं थी, यानी नॉर्मल खा सकते हैं। जो लोग स्पाइसी पसंद करते हैं वो थोड़ी मिर्चें ज़्यादा रख लें, जो नहीं पसंद करते वो थोड़ा कम रख लें। लेकिन क्वांटिटी आटे की और प्याज की अगर इतनी ही रखेंगे तो आपकी कबाब बहुत परफेक्ट बनेगी। और जो मैंने कहा कि आपकी चीज़ों में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेन होनी चाहिए, बिल्कुल निथरी हुई छानी हुई होनी चाहिए, तो आपका पानी पानी नहीं होगा। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त कबाब रेडी हुई है हमारी। बाजरे का सीज़न स्पेशली विंटर में ही होता है, लोग ज़्यादा शौक़ से खाते हैं बकरा ईद और विंटर में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।